नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर। देखिए, बिहार में चुनाव तो थम गया है, लेकिन कांग्रेस का गुस्सा अभी भी 7वें आसमान पर है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को एक बार फिर से नेशनल हेराल्ड मामले में बीजेपी अपने निशाने पर ले रही है, इससे बिहार प्रदेश कांग्रेस में काफी गुस्सा है। और आज बिहार प्रदेश कांग्रेस ने फैसला किया है कि पटना के सड़कों पर हजारों कार्यकर्ता के साथ उतरेंगे और बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल का नारा लगेगा। अब से कुछ देर बाद पटना की सड़कों पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता उतरेंगे। इनकम टैक्स चौराहा को उन्होंने अपना जगह बनाया है और अब से कुछ देर बाद बीजेपी को घेरने की तैयारी कांग्रेस की है, क्योंकि जिस तरीके से आपको पता है कि बीते 2-3 दिनों से यह मामला चल रहा था कि फिर से एक बार सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में बीजेपी घसीटना चाहती है और अपने तमाम एजेंटों के सहारे निशाना साध रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि ऐसा कोई मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम चीजों को एक सदी से खारिज कर दिया। लेकिन उसके बाद बिहार प्रदेश कांग्रेस भी पटना के सड़कों पर उतरने की तैयारी में। ऐसे में राजेश राम, बिहार प्रदेश कांग्रेस के क्या कुछ कह रहे हैं, पहले अपन को सुनिए। पहला गंभीर विषय यह है कि जिस तरह से नेशनल हेराल्ड मामले में विगत कई वर्षों से आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय नेता राहुल गांधी जी को नेशनल हेराल्ड के मामले में ईडी ने समन जारी किया था। आपको स्मरण होगा कि इस विषय पर लेकर के लगातार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी लगातार आंदोलन कर रही थी और हमारे सभी नेता और लीगल जो लॉयर थे राष्ट्रीय स्तर पर, सुप्रीम कोर्ट में ये लगातार बातें चल रही थी कि नेशनल हेराल्ड जो एक जमाने में वो केस क्लोज हो गई थी और केस पूर्णतः समाप्त हो चुकी थी, उसके बाद एक प्राइवेट व्यक्ति ने पूरे देश को गुमराह किया, पूरे न्यायालय पद्धति को गुमराह किया और उनके कंप्लेन पर ईडी ने समन जारी किया और लगातार राहुल गांधी जी से 78 घंटे पूछताछ की गई। आदरणीय सोनिया गांधी जी से उनकी स्वास्थ्य सेहत खराब होने के बाद भी ईडी ने जो है लगातार पूछताछ किया और उस समय हमारे नेता और लीगल तौर पर जो लॉयर थे वो कह रहे थे कि किसी भी हालत में ये केस गलत है, निराधार है और बीजेपी एक साजिश के तहत ईडी को इस्तेमाल कर सर्वोच्च न्यायालय में उसको रीट याचिका की। और आज ये बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि बीजेपी के दबाव में ईडी होते हुए भी, इनकम टैक्स के दबाव होते हुए भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस केस को यह कहकर खारिज कर दिया कि आप कहीं भी केस को एफआईआर नहीं किया, आपने केस के प्रथम प्राइमा फेसी में कंप्लेन केस है और ये कंप्लेन केस किसी प्राइवेट पार्टी का है। इस तरह से वो केस आज खारिज हो गई और ये कह के ईडी को फटकार लगी कि आपने किस हैसियत से, किस बिना पर आपने इतनी बड़ी कदम उठाई और यदि आपको किसी को समन करना था तो आपने केस दर्ज क्यों नहीं कराया। इसलिए
जो आपके बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी साफ तौर पर स्पष्ट करते रही है कि इसमें बीजेपी हमारे नेताओं को डराने का काम किया। राहुल गांधी जी को डराने के लिए सारा ये समन जारी किया गया, पूछताछ किया गया, लेकिन न्याय योद्धा डरे नहीं और निडरता के साथ उन्होंने कहा कि एक दिन न्याय मिलेगा। और आज ये सर्वोच्च न्यायालय ने साफ तौर पर मना कर दिया और बीजेपी एक्सपोज हो गई। इसलिए ये जो विषय है, इस विषय के लिए मैं आप सबसे मुखातिब हुआ और इसके बाद इसी विषय को लेकर के हम इनकम टैक्स चौराहे पर जाएंगे और बीजेपी कार्यालय तक हम जाएंगे और वहां हम बीजेपी के खिलाफ जो सारे कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है उसका भी हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो आपने सुना कि राजेश राम ने किस तरीके से कह दिया है कि पटना की सड़कों पर उतरेंगे और बीजेपी जो साजिश कर रही है उस साजिश के खिलाफ हम लोग बीजेपी के खिलाफ ही प्रदर्शन करेंगे। तो ऐसे तमाम मुद्दों के लिए बने रहने वाले देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।